दोस्तों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आज अपनी कंट्री या गांव शहर जहां हम पलते बढ़ते और विकसित होकर एक सम्मानित भारतीय नागरिक के रूप में स्वसज्जित हमारी प्रकृति का देन मानी जाने वाली हमारे कंट्री का प्राकृतिक सौंदर्य या हमारी कला संस्कृति भाषा बोली या हमारी भारतीय सभ्यता का परिचायक हमारी वेशभूषा खान पान या हमारी शिक्षा व्यवस्था की अथक प्रयासों से पनपी हमारी सभ्यता के बारे में उल्लेखित करते हुए कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी कंट्री भी अतीतों में टूरिज्म का केंद्र हुआ करती थी और शायद आज भी है। दोस्तों, भारत के कई राज्य और संपूर्ण भारत अपने आप में भी अतुल्य है। हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत होना स्वाभाविक है, जहां हर दिशा में कम व बेश जहां कहीं भी देखे खुद को ही पाते हैं। अक्सर एक ही सभ्यता को हर भारतीय में जीते देखना भले ही भिन्न भिन्न तौर तरीके भाषाओं में अंतर के बावजूद हमारी सिमिलरिटीज़ मानो नज़र आ ही जाती है। भिन्नता फलस्वरूप चाहे बात हम आदम जात से जन्मी हमारी कंट्री का जनसंख्या हो या फिर हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता में समानता को ही दर्शाते नज़र आती है। शायद हमारी राजनीतिक मैनेजमेंट सही ढंग से न होने या फिर डेवलपिंग नेशन का स्टेटस हावी होने कारण हमारी वैसी परिवेश नहीं बन पाती है। अक्सर की देश दुनिया की अपने गुरुजन तुल्य अनेक जो अतीत हो चुके याद भी कर पाए या वर्तमान के अनेकों हस्तियां स्वरूप ही मानी जाने लगने वाले सम्मानित भारतीय या हमारी अतीतों के फ्रेंड्स कंट्रीज़ को भी हमारी गवर्नमेंट हमारी सभ्यता की मौजूदगी महसूस करवा पाए हमारी एक अलग छवि बनवाने समर्थ कई गुरुजनों का उल्लेख कर सकता हूं, पर संभव तो नहीं जान भी पाऊँ इतनी जनसंख्या फलस्वरूप जो अक्सर हमारी कंट्री का अनेकों संदर्भ में गुरुजन माने जाते रहे हैं और हम एक ही आदम के नस्लों का माने जाने फलस्वरूप कई गुरुजनों में खुद को भी संबंधित पाते हैं हमारी पूर्वजों में से ही जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी कंट्री 1947 में एक नई फ्लैग नेशनल एम्बलम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इत्यादि का निर्माण कर एक नई यात्रा की शुरुआत नेक इरादे मजबूत फौलादी सोच और तिरस्मी सूत्रों के दम पे शायद कुछ समय बाद हमारी 100वीं बरसी भी पूर्ण हो जाए। अपनी लंबी संवैधानिक अधिकारों इत्यादि को पाने का अथक ब्रिटिश संघर्षों उपरांत अनेकों लोग अनेकों पहचान पर मौजूदा कुछ राजनीतिज्ञ या हमारी राजनीतिक गुरु योग हस्तियों को वर्तमान के राजनीति में देख मुझे मेरा अपनी वही आदम याद दिलाती है जिन्हें हम भारतीय समाज अनेकों मर्तबा अलग अलग रूप में अपनी शासन व्यवस्था के हिस्से पाने का अनेकों सबूत हमारी दिलों के यादों में अपनी सोच के रूप में सहजित पाते हैं। दोस्तों, मेरा तो ख्वाहिश कभी हमारे राजनीतिविदों में से वर्तमान के कई लोगों को काश अपनी गांव ग्राम शहर नगर इत्यादि अगर बुलाकर अपने गांव घरों में अपने पूर्वजों को याद दिला पाता, अगर अपनी संपूर्ण खान पान कला संस्कृति सहित हमारी खेतों के पाल्म ट्री या तार के पेड़ तले बैठकर गर्मी के महीने का दोपहर बिता पाते और अपनी इंट्रोडक्शन बता पाते, उन दिनों को याद करते जब से हमारी दफन और वर्तमान की मौजूदा हालातें उपलब्ध है, ताकि अपनी पहचान समझा पाए महसूस करते रह पाए। इन्हीं गांव ग्राम बस्तियों से निकलकर देश दुनिया में संतुष्ट जनक परिचय बनाने में कामयाब हुए हैं और आज बिलियंस ऑफ नागरिकों में ज़िंदगी के बेहतरी के लिए सोच पाते हैं। शायद हमें भी क्षण भर के लिए सोच भी पाते और हमारी कंट्री का मान बढ़ा पाते। इन्हीं के पंक्तियों के साथ कहता हूँ, आंसुओं के कतरे भी तो नहीं ना दिख पाऊँ मैं तो गंगा का बहता पानी शायद कुछ सीख भी ना पाऊँ।